जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्स। चर्चा करते हैं वर्तमान में हॉट टॉपिक के बारे में। आपने एक देश का नाम सुना होगा, अजरबैजान, जिसने अभी अभी कश्मीर को लेके एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव, कहते हैं ना, एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसका कहना है कि वो कश्मीर को जो है वो कश्मीर की आज़ादी को सपोर्ट करता है, वो कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान का क्लेम है उसको सपोर्ट करता है। ये खबर कहाँ से आई और इसका पूरा मीन्स इशू क्या है, अजरबैजान है कौन और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत इस खबर की होती है। अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव, वो अभी पाकिस्तान पे अपने विजिट पे आए, जिसमें वहां पे एक इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट डील उन्होंने $2 बिलियन के आसपास का साइन किया। अब इस पावर प्रोजेक्ट में जब ये मीन्स पाकिस्तान लैंड किए तो इनको बहुत ही स्पेशल गेस्चर जो है वो पाकिस्तान के साथ दिया गया, क्योंकि वर्तमान की जो पाकिस्तान की स्थिति उन सबसे हम काफी वाकिफ है। इकोनॉमिकली काफी डिप्राइव जो है वो पाकिस्तान हो चुका है। बट ये जो कंसर्न है अजरबैजान का, ये कहां से निकल के आया? तो वास्तविकता में अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना जब स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट में कहा दैट वी स्टैंड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर, ठीक है, we stand by the people of Kashmir for justice and the international law and we believe that justice will prevail। मीन्स वो जो स्टेटमेंट है वो पूरा के पूरा किसके फेवर में है? वो पाकिस्तान के फेवर में। इनका ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट्स बाकू। बाकू का मतलब कहां से आता है? अजरबैजान से। ड्यूरिंग इट्स वॉर अगेंस्ट अर्मेनिया इन काराबाख। इस कारण से ये कहते हैं ना, उन्होंने, पाकिस्तान ने अजरबैजान का सपोर्ट किया, तो अजरबैजान जो है वो क्या कर रहा है? पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कश्मीर इशू पे। और उसका कहना है कि ये जो इशू है ये इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए, और कश्मीर में लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है उनका सालों से क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। अगर अजरबैजान के बारे में चर्चा की जाए तो अजरबैजान यूएसएसआर का एक पुराना देश, एक हिस्सा है, जो बेसिकली कैस्पियन सी जो है उसकी बॉर्डर पे यहाँ पर सिचुएटेड है। अब अजरबैजान की जो स्थिति वो है कि वो यूएसएसआर, रशिया के साथ इसके बड़े अच्छे रिलेशन है, इसके रिलेशन इजराइल के साथ भी बहुत ज्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन ऑल दो मुस्लिम है, बट ये इजराइल के साथ क्या करते हैं? बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। बट इंडिया के साथ इसके रिलेशन काफी अच्छे नहीं है, और उसके पीछे जो रीजन है उसके रिलेशन अच्छे होना किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जो है अजरबैजान और अर्मेनिया, ये जो दो देश है, अजरबैजान अगर आप देखेंगे तो क्या है? अजरबैजान आपका कैस्पियन सी जो है उसके पास वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे अजरबैजान है। इसी के लोअर पार्ट पे कौन सा एरिया है? अब अर्मेनिया है। अब अर्मेनिया और अजरबैजान में ये जो पूरा के पूरा एरिया है, इसको लेके युद्ध मींस एक बैटल चल रहा है, जिसपे अजरबैजान अपना क्लेम करता है, पर ये हिस्सा किसके कंट्रोल में है? अर्मेनिया के कंट्रोल में है, और इसको कहा जाता है काराबाख। इसको लेके अजरबैजान और अर्मेनिया में युद्ध भी चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान ने अजरबैजान का सपोर्ट किया, और पाकिस्तान जो है वो अर्मेनिया को एक देश भी नहीं मानता। मींस उसका स्टैंड जो अर्मेनिया को लेके है कि अर्मेनिया कोई स्वतंत्र देश नहीं है। इसको लेके हम बात कर चुके हैं कि कोई देश का देश कब बनता है? जब दूसरे उसको सपोर्ट कर ले। पर अर्मेनिया को क्या नहीं करता? पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता। अर्मेनिया का सिचुएशन क्या है? ये डोमिनेटली क्रिश्चियन नेशन है, और अजरबैजान डोमिनेटली क्या है? मुस्लिम नेशन। अब अजरबैजान को कौन सपोर्ट करता है? तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है, टर्की जो है वो सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। दे आर वर्किंग ऑन व्हाट? दे आर वर्किंग ऑन मुस्लिम ब्रदरहुड। अब ये जो स्टेटमेंट आया, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो अजरबैजान जो वो डायरेक्टली इंडिया का जो इंटरनल अफेयर है उसमें क्या कर रहा है? टांग अड़ा रहा है। अब इंडिया को रिटेलिएट तो करना है, बट ये कोई बात नया नहीं है। मींस शुरुआत से अजरबैजान जो है उसकी जो पॉलिसी रही है वो इंडिया के अगेंस्ट में रही है, जिसके रेसिप्रोकेशन में इंडिया क्या कर रहा है? तो इंडिया इज नाउ प्रोवाइडिंग मिलिट्री हेल्प टू होम? सो इंडिया इज नाउ प्रोवाइडिंग मिलिट्री हेल्प टू द अर्मेनिया। मीन्स हम अर्मेनिया का पूरा क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक डिफेंस दे रहे हैं कि अर्मेनिया क्या कर सके? अजरबैजान को स्ट्रांगली क्यों अपोज कर पाए। अजरबैजान और टर्की, इन लोगों का रेगुलरली कश्मीर को लेके जो अपना ओपिनियन है वो ओपिनियन इंडिया के अगेंस्ट में ही रहा है। दे आर विद इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। और अभी जो चिंता का एक कंसर्न है वो इसलिए भी है क्योंकि आगामी जो एक आध साल है 26-27 वाला, उसमें पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए 2 साल के लिए चुना जाएगा एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, जो भी इंडिया भी है। उसमें रेगुलरली जो पाकिस्तान है वो कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में उठाने वाला है, और भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये क्या है? ये हम दोनों का इंटरनल मैटर है।
ये नया नहीं है कि पाकिस्तान को कोई देश कश्मीर के इशू पे सपोर्ट कर रहा है, पर ये ज्यादा स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इनका कहना है कि ये पाकिस्तान मींस दे आर एग्रेसिवली विथ हुम विद देयर पाकिस्तान। चाइना भी कह चुका है, पर चाइना ये कह रहा है कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इन दोनों के बीच में समझौता करवाना चाहिए। बट अजरबैजान का कहना है कि भैया हम क्या है, हम पूर्ण रूप से पाकिस्तान के साथ में, फिर कोई भी सिचुएशन जो है वो सिचुएशन क्यों ना बन जाए। सो दिस इज द, इस तरह से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो क्वेश्चन जनरली कुछ आएगा नहीं, बट प्रोबेबल क्वेश्चन अजरबैजान की जो लोकेशन है उस लोकेशन से पूछा जा सकता है कि ये जो देश है इसका सिचुएशन कहां पर है, जो लोकेशन है वो कहां पर है। फिर एक और जो कंसर्न है वो आ सकता है काराबाग से लेके, ये जो काराबाग कंसर्न है ये कौन कौन से कंट्री के बीच में चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच